नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयाराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम बात करेंगे कि आपका चालान काटा गया है या आपका चालान कट गया है, तो क्या वो सही है या गलत है। अगर आपने सही में गलती करी है तो आप उस चालान को भर दें, अन्यथा अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कैसे उस प्रोसीजर को फॉलो करें तथा अपने अपने लिए न्याय मांग सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, अगर आपका गलत चालान काटा गया है, मतलब ऐसा कि आप रोड पे वाहन चला रहे हो, आप जब जा रहे हो तो ग्रीन लाइट है, पर सडनली अगर वो ऑरेंज हो जाती है और आप जीब्रा क्रॉसिंग पे हो और आपने अपनी गाड़ी आगे निकाल दी, तो उस पे जैसे अब पुलिस वाले आगे खड़े हुए और वो जैसे ही आप उनके पास जाते हो तो वो आपकी गाड़ी को साइड लगवा देंगे और आपका चालान काटेंगे रेड लाइट जंप का। पर जबकि ये गलत है। अगर जब आप जा रहे थे तब वो ग्रीन थी, बट जैसे ही आपने वो पोल पार किया जिस पर रेड लाइट होती है तो वो सडनली ऑरेंज हो गई और आपका टायर जीब्रा क्रॉसिंग पे था। तो इसका मतलब ये है कि आप रोड पार कर सकते हो, मतलब आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो। अगर आपका चालान पुलिस वाले ने काट दिया है तो वो एक आरसी आपसे मांगेगा, आरसी या डीएल, कोई एक हार्ड कॉपी मांगेगा ओरिजिनल, जो आपके पास उस समय होनी चाहिए, जिससे वो आपका चालान काटेगा। और जब वो आपका चालान काटेगा तो वो उसे उस मशीन में इंसर्ट करेगा तथा आपका चालान काट के दे देगा। एक बात और ध्यान रखें, जो ट्रैफिक पुलिस वाले ऑफिसर आपको पर्ची देते हैं उसमें चालान का अमाउंट कभी कभी नहीं लिखा होता, पर आपके पास एक मैसेज आएगा वर्चुअल कोर्ट का, वहाँ पे आपका चालान आता है। और चालान को देखें, आप जैसे अपना चालान खोलेंगे तो उसमें अमाउंट लिखा होगा तथा उसमें डिटेल होती है कि आपने क्या क्या गलती करी है, किस किस स्थिति में आपका चालान काटा गया है। तीसरा, अगर आपका गलत चालान काटा गया है, जैसे आपने रेड लाइट जंप करी नहीं है, आपने ऑरेंज पे करी है, तो उसमें आपकी जो गाड़ी का चालान होगा वो नहीं काटा जाएगा, क्योंकि आप उस समय ऑरेंज पे थे और आपकी गाड़ी के टायर जीब्रा क्रॉसिंग करते। तो इस स्थिति में आपको जाना चाहिए, आपका चालान नहीं कटना चाहिए। बट कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए मैं उसे बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा ही करें। अगर आपका चालान जब आ जाएगा, आपके पास मैसेज शो हो जाएगा वर्चुअल कोर्ट का, तो उसमें सीधा सीधा लिखा होता है कि आपकी ये गलती है, इतने रुपए का फाइन है। छोटा मोटा चालान है 1000-2000 का, तो आप उसे भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे अपनी आरसी लेनी हो कि हाँ भाई मुझे आरसी लेनी है तो भर दे, नहीं तो जो ऑफिसर है, जो पुलिस ऑफिसर है, वो आपको जो चालान रसीद देगा उसी में आपकी आरसी इंफॉर्मेशन या डीएल इंफॉर्मेशन, मतलब आपके या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन लिखी होती है या आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तथा उसी आरसी में अगर आपका इंश्योरेंस होगा तो वो भी शो होगा, और अगर आपका इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपका इंश्योरेंस का भी चालान कटेगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें, उस रसीद में जो पुलिस ऑफिसर आपकी चालान रसीद देता है उसमें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का कोई ऑप्शन नहीं होता। मतलब ये, अगर आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायरी हो रहा होगा तो वो उसमें शो नहीं करेगा, और अगर आपने बनवा रखा होगा तो भी वो शो नहीं करेगा। इसलिए उसमें दो ही चीजें शो करेगा कि आपकी एक तो डीएल या आरसी, इसकी इंफॉर्मेशन और इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन। अब मान लो आपका एक गलत चालान काटा गया जबकि आपने वो गलती नहीं करी है, तो इस स्थिति में जो आपका वर्चुअल कोर्ट में चालान होगा आप उसे कोर्ट में भेज सकते हो। उसमें ऑप्शन आता है कि आप इसे कोर्ट में भेजना चाहते हैं, जो रेगुलर कोर्ट होता है उसमें भेजना चाहते हैं तो आप उसमें भेज सकते हो। उसमें ऑप्शन आता है, उसको वहां भेज दें। हाँ, इसमें टाइम लगता है, 1 साल 2 साल भी लग जाते हैं डेट आने में, या फिर आपके चालान को वहां कोर्ट में आने में, तो उसमें टाइम लगता है। चिंता ना करें, अगर आपकी आरसी जमा है तो कोई बात नहीं, आपकी आरसी की सारी डिटेल्स उस चालान रसीद में लिखी होती है, इसलिए आप टेंशन ना लें उस बारे में कि मेरी आरसी वहाँ चली गई है, पता नहीं क्या होगा, फलाना ढिमका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
उस रसीद में आपकी आरसी या डीएल की इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ये समझ नहीं पाते। आजकल दिल्ली में या हरियाणा में जहाँ भी ये चालान काटे जाते हैं वो वर्चुअल कोर्ट के काटे जाते हैं, और इसमें ऑफिसर आपकी आरसी या डीएल जमा कर लेता है, जिससे बंदों को यह लगता है कि ये तो हमारी मेन कागजात ही जमा कर लेगा। अब मान लो हमें कहीं आगे चेकिंग पे कुछ पुलिस ऑफिसर मिल जाते हैं तो हम उन्हें क्या दिखलाएंगे? क्या वो मानेंगे? इसलिए वो रसीद होती है, आप वो रसीद दिखलाएं और चिंता ना करें। आपका चालान जो कुछ भी होगा वो कोर्ट में जाएगा, और वहाँ जाके आप जज को पूरी बात समझाएं, बताएं। अगर आपका चालान गलत है, मुझे उम्मीद होगी कि हाँ भाई जज आपकी बात सुनेगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी कोई गलती ही नहीं है तो इसमें आपका कोई चालान बनता थोड़ी, और जज के पास ही पावर होती है कि वो आपका चालान कम कर सके और उसे माफ भी कर सकता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी, ताकि आप पैनिक ना हो। कभी भी अगर आपका चालान कटता है तो उसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं होती। बस आराम से गाड़ी चलाएं, ध्यान से गाड़ी चलाएं। गाड़ी चलाते समय फ़ोन पे बात ना करें, ये गलत होता है। ये इसलिए गलत होता है, आप अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर फ़ोन पे बात करते हो तो दूसरे का भी थोड़ी एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपको फ़ोन पे बात करनी है उसके लिए ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ में लगा दो और बात करते रहो। उससे ना आपको भी कोई दिक्कत होगी, ना जो आपके साथ चल रहा है उसको कोई दिक्कत होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी।